जो हमारे अक्सर वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, एक सवाल जो आम हमें लोग कहते हैं यार कि जो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है ये पहले आया था, स्पोर्ट्स वैली बाद में आया, और स्पोर्ट्स वैली पे काम बहुत तेज़ी से जारी है, वाटर फ्रंट पे उतनी तेज़ी से काम नहीं जारी, इसकी क्या रीज़न है? देखें जी, टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए इस बात को जहन में रखिएगा कि जहाँ पर आपने कोई क्रिएशन करनी होती है, जहाँ पर किसी को खूबसूरत लेवल में डेवलप करना होता है, तो उसके लिए आपको टाइम टेकिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। जहाँ पर आपने इस किस्म की चीज़ें तैयार करनी है जो कि अगले आप चंद महीनों में बड़े इजीली कर सकते हो कि जी रोड बनाने, जी इधर आपने ये कर देना, वहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लें कि काम बेहतर भी होता है और जल्दी भी होता है। लेकिन जो चीज़ आप क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको तैयार करते हैं, उसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती। आप बड़े से बड़े किसी प्रोजेक्ट को विज़िट कर लें तो उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एक ही एरिए में, एक ही टाउन में प्लॉट का रेट 5 लाख भी होता है और उसके बराबर में 10 लाख भी होता है। रीज़न्स क्या होता है? रीज़न सिर्फ ये होता है कि उसको जो क्रिएट किया गया है, उसमें जो खूबसूरती है, उसमें जो चीज़ें ऐड ऑन की जा रही हैं, वो इस लेवल की हैं जो उसको उससे डिफरेंट करती हैं। तो डिफरेंट करने के लिए कुछ चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो इसलिए ये समझ लें कि आगे पीछे ही मराइल चल रहे हैं। वो तेज़ी से नज़र आने की एक वजह ये भी है कि आप उससे गुज़र कर जो है ना आना शुरू हो गए हैं। पहले आपको एक चक्कर काट कर आपने बुलवार्ड सिटी में एंटर होना था, अब आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपको मशीनरी नज़र आ रही है। कल अगर आप वाटर फ्रंट्स के अंदर से अगर वहाँ से गेट ओपन कर देते हैं और वहाँ से आप आना शुरू करते हैं तो आपको वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली ये हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ है। हमारी कोशिश ये कि कल और चीज़ें महंगी हों और हम जल्द से जल्द जो है ना उन चीज़ों को हम अपने पास शामिल कर लें ताकि लोगों को जितना भी हम बेनिफिट दे सकते हो वो हम दे सकें। सर जब जो ये स्पोर्ट्स वैली में आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, तो एक तो ये कि ये मतलब एक तो इंटरनेशनल जो मैचेस होंगे वो यहाँ पे होंगे, यहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के रेजिडेंट्स होंगे, वो वहाँ पे ये एंजॉय कर पाएंगे या वैसे ही खाली ब्लू वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं आप? देखें, ब्लू वर्ल्ड के लिए तो स्टेडियम और क्रिकेट और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हर ब्लॉक में जो है ना वो चलती रहेंगी। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम टूरिस्ट सिटी बनाएं। ठीक है। और टूरिस्ट सिटी हमने जब इतने बड़े स्टेडियम को अनाउंस किया और ज़ाहिर है एक पैसा खर्च होता है, तो हम एक मैं वो दूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना और तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का स्टेडियम हम डेवलप करने जा रहे हैं कि वहाँ पर लोग मैच करवाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या PSL है, उस बात की उनको खुशी हो कि यार वो इस स्टेडियम में आए हैं जहाँ इंटरनेशनल लेवल का मेयार का एक पाकिस्तान में ये बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रूर हमारे पास आएँगे और हमारा जो टारगेट है इंशाल्लाह वही है। तो सर ये जो इतने ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर ब्लू वर्ल्ड सिटी हायर कर चुका है आज तक, तो क्या ये जो आपने हॉलीवुड ब्लॉग बनाया है ये उनको एक्चुअली वहाँ पे अपने प्लॉट पे वो घर बनाएंगे या वो वहाँ पे रहेंगे? देखें, बात ये है कि अभी हम सिर्फ बयान कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है वो मैदान से निकलती हुई सामने आ रही हैं, लेकिन 4 से 5 साल के बाद यहाँ नक्शा चेंज होना है। ठीक है। यहाँ 2 करोड़ का भी प्लॉट आपको नहीं मिलना। मैं 5 मरला 10 मरले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जिस लेवल की डेवलपमेंट, जिस लेवल का ये सिटी बनने जा रहा है, तो वहाँ पर आपकी 10 से चीज़ें 2 साल 4 साल के बाद आपको निकल जाएंगी और जो चीज़ें सामने निकल कर आएंगी वहाँ पर हर बंदे का ख्वाब होगा कि यार हम यहाँ पर रहें। तो हॉलीवुड ब्लॉक में हमारी कोशिश है कि हम अपने जो हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए वो, इसके अलावा जो और भी सेलिब्रिटी हैं कि वो अगर इस्लामाबाद में आएँ और वो आके कहीं रहना चाहें तो उनके लिए अपनी एक हाइटेड ऐसी जगह हो जहाँ वो व्यूज़ करें। देखें, आज हमारे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिनके पास पैसा है, वो मिल ओनर हैं, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो दुबई में वो ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्री में जाके घर बनाते हैं जहाँ वो अपने बच्चों के साथ तफरीयात कर रहे होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि वो अगर इस तरह की हाई जेंट्री जो है वो अगर हमारे पास आए और वो वहाँ पर रहे। अभी तो बहुत सी न्यूज़ आपके पास हैं। देखें, 2 लाख कनाल पे कुछ चीज़ें डेवलप करना, क्रिएट करना एक इटसेल्फ एक बड़ा काम है और हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऐसी ब्लॉक्स को, ऐसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं
कि लोग कहें कि यार ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, हमें ये लेना चाहिए। तो वो आप दिन ब दिन जो है ना हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हॉलीवुड ब्लॉग तो है ही है, उसके अलावा और बहुत से ब्लॉग्स आएंगे जहां आप इस बात का भी इकरार करते हुए बड़े फ़ख्री अंदाज में कहेंगे कि फेयर अराज़ी वालों ने ये चीज़ जो है ना बहुत सेल्स की है, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हैं कि जी आपने हमें एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम लेकर दिया है, या बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट कराई है, और ये तारीफ़ जो है ना लोग आपकी उस वक्त कर रहे होंगे। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं वाटर थीम पार्क के हवाले से, तो बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज़ और ब्लू वर्ल्ड सिटी ख़ुद भी इस बात का क्लेम करती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे। तो आप हमें इस हवाले से क्या बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई जाएंगी या जितनों का जिक्र किया जा रहा है वो सब बनाए जाएंगे? देखें, जो चीज़ें हम अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं उसकी तामीर तो हमने करनी है, ठीक है। और जैसे शुरू में आपने कहा कि जी कुछ लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो हम एक क्रिएट करके, अगर हमने बुर्ज अल अरब जो है वहाँ पर इस वक्त वो तामीर के आखिरी मराहिल में है, और भी बहुत से रेप्लिकाज़ हैं जो हम डिज़ाइन करके वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ओपन प्लेटफार्म है, ओपन लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ आकर काम करें। हम उनको ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करके दे रहे हैं कि वो अपने साथ जो है ना एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना लेते हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें, अगर उनके पास भी कोई आइडियाज़ हैं, हमारे पास ज़मीन मौजूद है, हम उनके साथ करने को तैयार हैं। अभी ख़ासकर मैं इस यहाँ से भी बात करूँगा कि हमारे पास आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी ख़ुद भी ओवरसीज़ का विज़िट करने जा रहा हूँ, ख़ासकर यूके में भी और यूएसए में भी, और हमारी क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया और करवाने जा रहे हैं। स्पेशली यूके और इन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को समझते हैं और समझने के बाद उसको बनाना शुरू करते हैं, तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ है, ख़ासकर जो प्रोजेक्ट के अंदर जान पैदा करती है, जैसे वाटर थीम पार्क है, बुर्ज अल अरब है, आर्मस कोर्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में बिखरी हुई हैं, और हम वहाँ से उठाकर हम यहाँ लेके आ रहे हैं कि आप मैं अक्सर कहता हूँ, और मेरे स्लोगन को लोगों ने पकड़ा हुआ कि जी आप अगर अपने किसी काम से या अपने एक विज़न के तहत किसी मुल्क घूमने जाना चाह रहे हैं तो शौक़ से जाएं, लेकिन अगर आपने दुनिया घूमनी है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आएँ। सर साहब, ये जो बताएं जो वाटर थीम पार्क है, ये ऑपरेशन कब होगा? इसकी पहली जो राइड्स हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं? आपके क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर टेक्निकल हैं, लेकिन मैं उसको टेक्निकली जवाब देता हूँ। देखें, अगर अभी आप ब्लू वर्ल्ड वाटर थीम पार्क की साइड पे चले जाएँ ना, ठीक है, तो आपको अंडरग्राउंड काम होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। वाटर थीम पार्क में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, टेक्निकल शायद कुछ और हो, कि 60% के करीब जो है वो इंडोर ज़मीन के अंदर काम होता है, क्योंकि पानी जा रहा होता है, उसके टैंक्स बन रहे होते हैं, उसकी स्लाइड्स बननी होती हैं, अंदर जो है ना मोटरें लगनी होती हैं, मशीनें चलनी हैं, बहुत सारा काम जो होता है वो आपका अंडरग्राउंड पे हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो अंडरग्राउंड काम होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जब आप राइड्स जो है वो हमने बताया चाइनीज़ के इश्तराक से वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और वो हम इसलिए नहीं इसको कर रहे कि यहाँ लाकर अगर हम रख देते हैं तो लोग सिर्फ इतनी सी बात करेंगे, जी ये चीज़ पड़ी हुई है और मिट्टी पड़ी है, जी इसके ऊपर ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो बैड इम्पैक्ट जाता है। तो जिस वक्त हम ये अंडरग्राउंड और अपनी वाटर थीम पार्क की कंप्लीशन कर लेंगे, उसके बाद फ़ौरन राइड्स आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस नहीं तो नेक्स्ट हम गर्मियों में इंशाल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है या ओवरसीज़ की है, वो आकर जो है ना इसको एंजॉय कर रही होगी। और सर, जो विलेजियो माल है जो आप स्पोर्ट्स वैली में दे रहे हैं, ये इस पे काम कब स्टार्ट होगा? और इसके अलावा और भी कोई माल इरादा है ब्लू वर्ल्ड सिटी में बनाने का? देखें जी, हमने तो कहा कि हमारे पास जितने भी माइंड हैं, जितनी भी मैनेजमेंट है, उनकी कोशिश यही है कि हम पूरी दुनिया से उठाकर हम यहाँ चीज़ें लेकर आएँ और लोग इसको इस लेवल पे देखें कि यार हमने रहना भी है, कारोबार भी करना है, घूमना फिरना, यानी दुनिया की हर वो चीज़ वहाँ पर मिल रही हो
तो मैं नहीं समझता कि वो प्रोजेक्ट कामयाब ना हो। तो हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छे लेवल्स के मॉल्स, बहुत अच्छे लेवल के चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करें, क्रिएट करें और उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ बता देते हैं तो वो अगले 10 फेक प्रोजेक्ट्स में खामखी पेस्ट हो रही होती हैं कि जी हम ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस वक्त काम कर लें उस वक्त दुनिया देखे कि जी बुलवर्ड ने ये काम कर लिया। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि रिंग रोड की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो ये बात क्लेम करती हैं कि रिंग रोड जो है वो उनको टच करेगी। तो क्या रिंग रोड ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी टच करेगी? हम जिस वक्त स्टार्ट लिया था हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे रिंग रोड बनेगा अभी या नहीं बनेगा, लेकिन नदीम साहब जो हमारे, जो मैं समझता हूँ कि लैंड के एक मास्टरमाइंड हैं, गिरफ्त रखते हैं वो, तो उनके जहन में ये सारा फिगर था। तो उन्होंने लैंड बाइंग इस तरह से की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिंग रोड से भी कनेक्ट हैं, हमारे करीब है और हमारी एक्सेस भी बिल्कुल साथ है, और हम ज़रार कैंप के सामने भी मौजूद हैं, हम मोटरवे पे भी हैं, हम एयरपोर्ट की तरफ भी है। तो सिटी बन जाना ये 10-20 हज़ार कनाल पे नहीं बनता, ये लाखों कनाल पे बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और हमारे उन तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनकी खुशनसीबी है कि वो इंटरनेशनल सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जहाँ पहले से रिंग रोड बन चुका है, जहाँ इंटरचेंज की कनेक्टिविटीज़ बन चुकी हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है। आप अगर वाटर थीम पार्क आते हैं, लाहौर से आते हैं, आपने रात ठहरनी है, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं, 10 मिनट में आप जो है बुलवर्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारे साथ ऐसे बहुत से 4 कनाल्स के और 8 कनाल्स पे जो लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स लिए हैं, उन्होंने होटल्स के साथ MOU साइन किए हुए हैं। वो टाइम को थोड़ा सा गेन कर रहे हैं कि चीज़ें मैनेज हों, तो उसके बाद जो है ना वो स्टार्ट कर लें। तो आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि लोग क्यों खाइफ हैं, लोग क्यों इस चीज़ तरह की बात करते हैं, उसके पीछे भी यही है कि बुलवर्ड सिटी को अब किसी भी तरह ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई अल्लाह ताला के फजलो करम जिसके साथ हो वो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर बनना भी शुरू हो गई हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट्स की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहे हैं वो एक अलग है। उसकी अगर आप स्टडी करें तो आपको लगेगा कि इस जैसा प्रोजेक्ट ना आया है ना आएगा। सर, जो रिंग रोड है ये ब्लू वर्ल्ड के किस ब्लॉक से अटैच हो रही है? रिंग रोड जो है वो अगर आप इसका मैप देखें तो जहाँ स्पोर्ट्स वैली है और जहाँ उसके साथ हम अडियाला रोड की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से जो है ना ये इसकी अटैचमेंट हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अडियाला रोड के करीब पहुँच चुके हैं। हमारी एक्सेस जो है ना वो बिल्कुल हम आप समझ लें कि रिंग रोड के ऊपर ही बैठे हुए हैं, और इसी तरह जो है ना उसकी कनेक्टिविटी जो है वो मोटरवे पे भी है, और गौसे आज़म रोड जो है जो कि चक्री रोड कहलाता है वहाँ पे भी रिंग रोड की एक्सेस है। तो हमारे लिए हम अगर आप ओवरऑल एक वो कहते हैं ना जी एरियल व्यू देखें ना, तो वो हम आप समझ लें कि हम संगम पर ही हैं। हमारे जैसी जो कनेक्टिविटी है मोटरवे की, इंटरचेंज की, रिंग रोड की, वो किसी भी प्रोजेक्ट्स में मौजूद नहीं है। और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम और ख़ास कर मैं ये समझता हूँ कि नदीम साहब जो हमारे इसमें लैंड बाइंग में मास्टर्स हैं, और जो उनका विज़न है कि उनको पहले से पता कि जी कौन कौन सा रकबा कहाँ से जुड़ना है और वहाँ पर उसकी क्या अहमियत होनी है, और वो उसी हिसाब से वो बाइंग करते हैं। और हम समझते हैं कि उनकी ये बाइंग जो है वो बुलवर्ड सिटी के लिए बहुत ही मुफीद है, और बुलवर्ड सिटी उनकी वजह से कहाँ पहुँचता चला जा रहा है।